चाहेंगे उनको बुलाने से पहले एक बार जोरदार नारे के साथ उनको बहुजन समाज का नेता कैसा हो, बहुजन समाज का नेता कैसा हो, बहुजन समाज का नेता कैसा हो। माननीय सावित्रीबाई फुले। बोलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार दोनों हाथ उठाकर अपने महापुरुषों के नाम से जोर से नारा बोलेंगे, जिससे हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, आपका हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम चाहेंगे एक बार नारा बोलिए, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, सदगुरु रविदास जी करुणा हो, सदगुरु रविदास जी की करुणा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब जी अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब जी अमर रहे। हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जिंदाबाद, हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जिंदाबाद। आज बहुजन सुरक्षा सेना द्वारा भाजपा हटाओ संविधान बचाओ बहुजन महापंचायत का कार्यक्रम आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में रखा गया है। इस कार्यक्रम में अपना मूल समय निकालकर यहाँ उपस्थित हमारे साथ में आए हमारे गुरु माननीय अक्षयनाथ कनौजिया जी, हमारे साथ में मंच पर सम्मानित भैया मुकेश साजन जी जो बहुजन सुरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में आए भैया संदीप यादव जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित भैया रवि गौतम जी, लखनऊ जिला के जिलाध्यक्ष भैया महेश माही जी, हमारे साथ में यहाँ उपस्थित भैया संजय भारती जी, भैया रोशन लाल जी, हमारे साथ में बैठी हमारी बहन सुमन जी, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया है ऐसे हमारे भाई जावेद सिद्दीकी चांद भाई, माननीय महादेव गौतम जी, माननीय सुरेश गौतम जी, माननीय हमारी चाची विष्णु देव जी, भैया संतोष गौतम जी, भैया शिवलाल गौतम जी, पूर्व प्रधान माननीय सूरज जी, भैया दुर्गेश गौतम जी, भैया विशाल जी, और हमारे साथ बैठे माननीय मुनेश्वर भैया जी एवं सुनील बंगाली जी। इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर उपस्थित सभी हमारे पिता तो बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। बहुत ही धैर्यपूर्वक आप लोग हमारे गुरु अक्षयनाथ कनौजिया जी को अभी आप सुन रहे थे। आज हम सभी लोग यहाँ बहुजन महापंचायत करने के लिए आए। साथियों, जो भी लोग इस प्रांगण में हम लोग के साथ बैठ करके हम लोग सुन रहे हैं, इसी तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब जब गांव में जाते थे, अपने बहुजन समाज के बीच में जाते थे, बहुजन समाज के लोगों को बुलाते थे, तो बहुत लोग बहुजन समाज के लोग नहीं आते थे। बहुत गिने चुने लोग उनकी बैठकों में आया करते थे, कैडर में आते थे। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो गांव गरीब गलियारों में घूम घूम कर, पैदल चलकर एवं साइकिल से चलकर 42,000 किलोमीटर का साइकिल यात्रा करके समाज के लोगों को, बहुजन समाज को जगाने का काम किया। और बाद में बहुजन समाज का कारवां जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाने का काम किया। लेकिन सरकार बनने के बाद आज हमारे बीच में कांशीराम साहब नहीं रह गए। और जब कांशीराम साहब नहीं रह गए तो कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़े थे, बहुजन समाज की आजादी की लड़ाई लड़े थे, भारत
भारत के संविधान को बनाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कुर्बानियां दी थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के न रहने के बाद माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन अधूरा और हम सब लोग मिलकर के करेंगे पूरा। ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन अधूरा, हम सब लोग मिलकर के करेंगे पूरा। और जब तक माननीय कांशीराम साहब जिंदा थे तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन और कारवा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। आज कांशीराम साहब जी नहीं है तो हमने भी बीड़ा उठाया है, हमारे लोगों ने भी बीड़ा उठाया है, हमारे गुरु अच्छेवरनाथ कनौजिया जी ने भी बीड़ा उठाया है कि कांशीराम जी का मिशन अधूरा और अब हम सब लोग मिलकर के करेंगे पूरा। माननीय कांशीराम साहब जी ने बहुजन समाज बनाया था और बहुजन समाज को बनाकर पूरे भारत में घूम घूम करके समाज को जगाने का काम किया था। आज हमारे बीच में कांशीराम साहब जी नहीं है। हमारा मिशन, हमारा कारवा, हमारी विचारधारा, हमारे लोगों का जो कैडर था, मिशन था, सोच था, उस पर पानी फिर गया है, उस पर पानी फिर गया, रुक गया है। हमारे लोग जो मिशन के लोग हैं, कैडर के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग थे, जो संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, जो कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं, आज वो विचारधारा के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब तक हम बहुजन समाज की बात करते थे, लेकिन आज वो बहुजन समाज का कारवां रुक करके अब उस सर्व समाज का कारवां चल पड़ा है। ऐसी स्थिति में लोग चिंतित हैं। लेकिन साथियों, जब जब कोई आफत आती है तब तक कोई न कोई तैयार होता है। आज हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब जी के मिशन और विचारधारा को लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। बहुजन सुरक्षा सेना द्वारा ये बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव चल करके आपके बीच में हम लोग बैठक कर रहे हैं, आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आपको बताने का काम कर रहे हैं कि आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए। अभी हमारे गुरु अच्छेवरनाथ कनौजिया जी जब आपसे पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बहुत लोग जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं हाथ उठा करके समर्थन भी कर रहे थे और चेहरे पर भी लग रहा था कि अभी भी हमारा मिशन है, जिंदा है और अभी हमारे भी मिशन को आगे बढ़ाने वाला कोई न कोई आ गया है। लोग चाहते तो हैं लेकिन कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था, जिसके नाते भयभीत थे, चिंतित थे, घरों में बैठ गए हैं। लेकिन साथियों, घरों में बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष को बचाने के लिए, अपने संघर्ष के महापुरुषों के संघर्ष और कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था, हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था, उसमें आज फल आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं। और अब ये पेड़ को काटने की तैयारी हो रही है। अगर वो पेड़ कट गया तो हमारे परिवार के लोग, आने वाली पीढ़ी का फल वो कहां से खाएंगे, वो फल कहां से मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिए थे, आपको नौकरी करने का अधिकार दिए थे, आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिए थे, आपको पंच प्रधान बनने का अधिकार दिए थे, आपको सांसद विधायक बनने का अधिकार दिए थे, आपको आगे बढ़ने का अधिकार दिए थे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत आज मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में हमें अधिकार नहीं दिए होते तो क्या सांसद बनने का मौका मुझे मिला होता? जहां पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और कहा गया कि स्त्री शूद्रो विद्या नाद्यताम, यानी स्त्री वो किसी जाति की हो, अगर वो महिला है, और शूद्र पिछड़ी जात, अनुसूचित जाति के लोग को कहा गया कि यदि वो शूद्र है तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो हमें तो प्रतिबंधित किया गया था कि स्त्री शूद्रो विद्या नाद्यताम,
स्त्री और शूद्रों को शिक्षा के देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए। जहाँ पर महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहा करती थी, किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, उनको अपमान झेलना पड़ता था पूरा जीवन। वही आज महिलाएं, मैं भी तो किसी की बहन हूँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी अनुसूचित जात की हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और मैं आज आपके बीच में बोल रही हूँ। और साथियों, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, मैं 3 बार 15 साल लगातार मैं जिला पंचायत सदस्य रही, मैं विधायक रही, मैं सांसद रही, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। जो महिलाओं को लोग हीन भावना से देखते हैं, नीच भावना से देखते थे, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिए। आज मैं शान के साथ अपने महापुरुषों की विचारधारा को, अपने अधिकार की हिफाजत के लिए, अपने बहुजन समाज की आजादी के लिए मैं भी निकल करके आपके सामने आपको जगाने का काम कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग नाम से परिचित होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। साथियों, बहुजन समाज की आवाज को उठाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी आजादी के लिए मैंने अपने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि ये भगवाधारी है, ये तो भागवाधारी ही है, ये भगवा, ये आरएसएस और भाजपा के बाप का नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। तथागत गौतम बुद्ध जी इसी रंग के चीवर पहनते थे, आप लोगों को पता होगा। तथागत गौतम बुद्ध जी इसी रंग का चीवर पहनते थे, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। और मैं बचपन से बौद्धिस्ट हूँ। मैंने अपने बहराइच में बौद्ध विहार बनाया है, मैंने अपने बहराइच में बौद्ध विहार बनाया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हमारे गुरु अच्छेबेनाथ कनौजिया जी अपना 1.5 एकड़ जमीन, 1.5 करोड़ रुपए की जमीन हाईवे पर, रोड के किनारे आपने अपनी जमीन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क के नाम से आपने बैनामा किया है। और उस जमीन बैनामा होने के बाद, ताकि खारिज होने के बाद 40 लाख रुपए की लागत से मैंने बाबा साहब का अंबेडकर पार्क बनवाया है, और बहुत बड़ा हाल बनवाया है, बौद्ध विहार भी बना हुआ है। मैं बौद्ध विहार में रहकर बहुजन समाज की आवाज को मैं निरंतर उठाने का काम कर रही हूँ। मैं बहुजन समाज की आवाज को उठाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी के लिए मैंने अपना घर परिवार को त्याग कर मैं बहुजन समाज के लिए मैं समर्पित हूँ। साथियों, आज अभी आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को एहसास नहीं हो रहा है, हमारे बहुजन समाज की जो आजादी है, जो हमारे बहुजन समाज का अधिकार है, वो बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर तो बुलाया जा रहा है, लोग दूर दूर पर खड़े हैं, देख रहे हैं, आने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन साथियों, अगर हम एकजुट नहीं हुए, इकट्ठा नहीं हुए, तो वो दिन दूर भी नहीं है कि हमारा सब कुछ छीनने की तैयारी ये आरएसएस भाजपा की सरकार कर रही है। सब कुछ छीनते जा रहा है। अभी हमारे लोगों को एहसास नहीं है कि हमारा क्या क्या खत्म हो रहा है। और जैसे मुझे पता चला कि बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारी बहुजन समाज की आजादी छीनना चाहती है, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, मुस्लिम समाज की आजादी छीनने जा रही है, संविधान खत्म करने जा रही है, भारत में राम राज लाना चाहती है, अंबेडकर राज को खत्म करना चाहती है। जैसे इस बात को मुझे पता चला, वैसे बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने लात मार दिया कि ऐसी पार्टी मुझे नहीं चाहिए जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती हो। मुझे ऐसी पार्टी, ऐसा सांसद पद मुझे नहीं चाहिए जो हमारी बहुजन की आजादी को खत्म करना चाहता हो। मैं, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी, पेपर, रेडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि लोग सांसद, विधायक बनने के लिए परेशान हैं, मंत्री बनने के लिए परेशान हैं, लेकिन मैं सांसद पद पर रहते हुए बहुजन की आजादी, आपकी आजादी को बचाने के लिए भाजपा जैसे पार्टी को लात मारा और सांसद पद को मैंने त्याग पत्र दे दिया। मैंने सांसद पद छोड़ा है। जब मैं सांसद थी तो लाखों रुपया मुझे तनख्वाह मिलता था। जब मैं सांसद थी तो मुझे 25 करोड़ रुपए की निधि मिलती थी।
जब मैं सांसद थी तो मुझे जहाज मिलता था पूरे भारत में घूमने के लिए। जब मैं सांसद थी तो मुझे लाखों रुपए तनख्वाह मिलता था, सरकारी बंगले मिलते थे। लेकिन मैंने किसके लिए छोड़ा? मैं बहुजन समाज के और आपकी आजादी के लिए मैंने छोड़ा। मैं बहुजन समाज की आजादी के लिए मैंने अपना घर भी छोड़ा, अपना परिवार भी छोड़ा है, सांसद पद भी छोड़ा है। बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार करके मैं आपको जगाने के लिए निकली हूँ कि जागो साथियों, आए हमारे बहुजन समाज के लोग जागो। अगर नहीं जागोगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। इसके लिए मैं जगाने के लिए आपके बीच में निकली हूँ। साथियों, आपको अभी पता नहीं है, लेकिन अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि यही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। सुने होंगे आप लोग, जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जिनको 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको आवास नहीं मिलेगा। जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको शौचालय नहीं मिलेगा, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे वो पंच प्रधान को जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सुना है कि नहीं सुना आप लोग? आप लोगों ने सुना है ना? तो आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे कोरी, चमार, पासी, खटीक, धोबी, महावत, कंजर, बहलिया, ब्रजवासी, चिरीमार, कुर्मी, अहिर, सोनार, लोहार, कहार, निषाद, कांदू, कलवार, चौहान और मुसलमान। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में 2 बच्चे से 3 बच्चे नहीं है? किसके कौन ऐसा घर है जिसके 2 बच्चे से 3 बच्चे नहीं है? ये किसको रोकने की तैयारी हो रही है? ये किसको रोकने की तैयारी हो रही है? ये किसका अधिकार छीना जा रहा है? ये हमारे अनुसूचित जाति का अधिकार छीना जा रहा है। ये पिछड़ी जातियों का अधिकार छीना जा रहा है। ये हमारे माँ बहन बेटियों के अधिकार को छीना जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों